बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने एनिमल किंगडम के अंदर अभी तक बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को और डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से कैसे एनिमल को डिवाइड करते हैं उधर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री को। ठीक है, तो बच्चों सिमेट्री की मीनिंग क्या है? मतलब हम अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इक्वल हाफ्स में या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्री है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो सिमेट्री के अंदर हमें तीन टाइप की सिमेट्री देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन असिमेट्री, सेकेंड वन रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड वन बायलैटरल सिमेट्री। तो यार एसिमेट्री का नाम ही बता रहा है, एसिमेट्री मतलब इसके अंदर हमें कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब हम इसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लेन में आप काट के देखो, कुछ भी कटपिट कुछ भी करके देखो, इनको हम इक्वल हाफ्स में किसी भी तरीके से डिवाइड कर ही नहीं सकते। मतलब ये ना कुछ अतरंगी टाइप के होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पर एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर कैन नॉट डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। हम इसके अंदर इक्वल हाफ्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जो इसके एग्जांपल्स आएंगे वो ऑब्वियस है, जो ये ऐसे हमें अतरंगी से एनिमल्स विदाउट कोई भी एडवांसमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेगा। तो हमारा प्रिमिटिव फाइलम इसका एग्जांपल हो सकता है ना। तो इसका एग्जांपल है हमारा पोरीफेरा। और व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री मीन्स यहाँ पर हम एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर पाएंगे, बट जो वो लाइन पासिंग होगा, जो उस ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करेंगे, जो वो पासिंग लाइन जो होगा वो सेंट्रल एक्सिस से जाना जरूरी है। इसके एक ही कंडीशन है कि आप जो डिवाइड करोगे वो डिवीजन जो होगा वो सेंट्रल एक्सिस से होना चाहिए। इस टाइप की सिमेट्री को जहां से हम सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करके ऑर्गेनिजम्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं ना, उस टाइप्स की सिमेट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो वो होगा लाइन पास वो सेंट्रल एक्सिस से होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से वो लाइन पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री? बच्चों बायलैटरल सिमेट्री मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही लाइन होगा जो बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। एक ही प्लेन से हमें बॉडी को डिवाइड करना होगा, लेफ्ट और राइट। इसके एग्जांपल ये देखो, मैं ठहरी हूँ यहाँ पर, ये प्लेन आएगा ना, इसी एक ही प्लेन से मुझे आप डिवाइड कर सकते हो। समझ में आया? एक ही प्लेन से आप मुझे डिवाइड कर सकते हो सिमेट्रिकली। ये मेरा लेफ्ट साइड और ये मेरा राइट साइड। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे डिवाइड कर पाओगे। बट इन रेडियल सिमेट्री आप किसी भी प्लेन से कितना भी लाइन लगा लो, ऐसे काटो कैसी मर्जी काटो, बट वो जो लाइन होनी चाहिए वो सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए। इन बायलैटरल सिमेट्री आप सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन से काट सकते हो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इस टाइप की इसको हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और एसिमेट्री के एग्जांपल्स तो हमने देख लिए। पोरीफेरा जो अभी बेचारा प्रिमिटिव है, तो यार इसके अंदर अभी सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, पोरीफेरा और सिमेट्रिकल होंगे, और रेडियल सिमेट्रिकल जो होंगे ये इसके एग्जांपल्स आएंगे हमारे। और बच्चों याद रखो, रेडियल सिमेट्रिकल होने के लिए ना जो इनकी बॉडी शेप होनी चाहिए वो सिलिंड्रिकल होनी चाहिए। मीन्स आपने अगर सिलिंड्रिकल शेप का कोई भी चीज देखा होगा ना, तो आपको पता है उसके ना दोनों साइड ऐसे सर्कल्स बने होते हैं ना, तो वो सेंट्रल जो सर्कल को सेंट्रल से वो लाइन पास होनी चाहिए। किधर से भी करो, ऐसे करो, आप किधर से भी उस लाइन को पास करो। कंडीशन तो मैंने आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये रेडियल सिमेट्री के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनका जो बॉडी शेप होती है वो सिलिंड्रिकल में ही रहती है कहीं ना कहीं। और इसका जो रेडियल सिमेट्री होती है ना वो हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को बैठे, मतलब अगर सेसाइल्स ऑर्गेनिज्म है
वो अपने जगह पर बैठे हुए अपने फूड को कैप्चर करेंगे। किसके मदद से? रेडियल सिमेट्री के मदद से, बिकॉज उनके अंदर जो कट लगी होती है, जो डिवीजन हुआ होता है इक्वल पार्ट्स में बाय द रेडियल सिमेट्री, वो उनको अलाउ करता है टू कैप्चर द फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स विदाउट मूविंग आल्सो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स सेसाइल्स एनिमल्स भी हम बोल सकते हैं। और रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। या रेडियल में आप फिर से भाइयों को याद कर लो, हमने पहले लेसन में भाइयों का बात किया था, तो फिर से आप लोगों को भाइयों का याद करना है। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा किस में आएंगे? रेडियल सिमेट्री के अंदर आएंगे। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर हमें देखने को मिलेंगे फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। इसके जो होंगे एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, ये देखो असिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आएंगे। पोरिफेरा, उसके बाद रेडियल सिमेट्री। पोरिफेरा के बाद जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आएंगे सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा और भाई वो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे रेडियल सिमेट्री की। उन सबको छोड़कर जो बचेंगे वो हमारे बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल्स फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, एक बार यहाँ पर एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन जो है वो अपना है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा जो होगा एक एग्जाम्पल्स है सिमेट्री के अंदर। अगर हमने अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस एकिनोडर्मेटा को हमें बायलैटरल सिमेट्री के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। बट यार इसने ना कुछ गोचा कर दिया यार, क्या करें। इसके जो लार्वा होंगे बेटा ये तो बायलैटरल सिमेट्री रहेंगे, बट इसका जो अडल्ट होगा वो रेडियल सिमेट्री को शो करेगा। मीन्स यहाँ पर लार्वा एडवांस्ड है अडल्ट से। ठीक है, समझ में? एकिनोडर्मेटा का एक्सेप्शन है, याद रख लो। अडल्ट लार्वा जो होगा वो बायलैटरली शो करेगा, बट जो अडल्ट होंगे एकिनोडर्मेटा में वो रेडियल सिमेट्री को शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो। तो अगर आपको ये लेक्चर फिर से पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक करो मेरे वीडियो को और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर के अंदर। अंटिल देन बाय बाय।